के 2 कौमी मसले। नंबर 1, मेरे घर के अगर शुरुआत करें तो लोग कहते हैं चाय नहीं सही बनी, आज दूध पतला था, आज पत्ती ख़राब थी, आज कावा सही नहीं बना। तो चाय का अच्छा ना होना एक कौमी मसला है। दूसरा कौमी मसला, मैं जिस खातून से भी बात करती हूँ, बल्कि अब तो मर्दों से भी बात करती हूँ, तो कहते हैं जी बालों के गिरने का पहले एक सीज़न हुआ करता था, लेकिन अब 24/7 365 डेज़ अ वीक ये पतझड़ जारी है। तो अगर आपके बाल गिर रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि यू नो व्हाट्स गोइंग ऑन एंड हाउ डू यू सेव इट एंड व्हाट इज़ इट दैट यू आर डूइंग रॉन्ग, शैम्पू बदल के देख लिए, बेशबहा आपने तेल लगा लिए, रोज़मरी को धूप में रख के तेल में डाल के आप उसको इस्तेमाल कर कर के थक चुके हैं, लेकिन बालों का गिरना वैसे ही है। लोगों ने आपसे कहा कि अपनी आप चेकअप्स कराइए, ब्लड वर्क्स कराएं, हार्मोन्स चेक करें, वो भी कराने के बाद भी, इलाज कराने के बावजूद भी अगर बालों का गिरना उसी तरह जारी और सारी है, तो क्या ये वाकई परेशानी की बात है? आपको कुछ स्टडीज़ ये बताती होंगी, इंटरनेट पे ये इन्फॉर्मेशन आम है कि दिन में 100 बाल झड़ना ये नॉर्मल है, लेकिन अगर आपके 101 बाल गिर रहे हैं, बल्कि हज़ारों बाल गिर रहे हैं रोज़ाना, आप जहाँ बैठ रहे हैं वहाँ पे आपकी शेडिंग जारी है, तो फिर आपको क्या करना चाहिए? आइए ज़रा इस पर गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अमरीन मंजूर, स्किन केयर स्पेशलिस्ट, डर्माटोलॉजिस्ट एंड एन एस्थेटिक फिजिशियन। लेकिन बाल जो है ना वो आपके सर का ताज होते हैं, तो यकीनन ज़रा इससे गुफ्तगू शुरू करते हैं। कैसी हैं आप अमरीन? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। मुझे बताइए, यू हैव ब्यूटीफुल कर्ली हेयर, क्या आपको कभी किसी ने मशवरा दिया या आपने कभी प्रेशर फील किया कि जी मुझे ब्लो ड्रायर करना है और स्ट्रेटन करने अपने बाल? नहीं, आई बिलीव कि आपको जिस तरह से जो चीज़ अल्लाह ताला ने दी है उसको बस आप प्रिजर्व करें, उसकी आप अच्छे केयर करें एंड देन अगर बिकॉज आपके लुक को जो वो खूबसूरत बना रहे हैं वो आपका नेचुरल वो ब्यूटी है ना, तो आप उसके लिए अच्छे प्रोडक्ट्स यूज़ करें, उसमें इन्वेस्ट करें। ब्लो ड्रायर्स हैं, स्ट्रेटनर्स हैं, ये मज़ीद डैमेज करते हैं। अच्छा, आपने जो बात की ना उसको मैं लोगों को ज़रा समझाऊं कि 80% जो दुनिया की पॉपुलेशन है उनके बालों में कर्ल है, वेव है, दे आर नॉट डेड स्ट्रेट। लेकिन हम जिस तरह के ब्यूटी प्रोडक्ट से इंस्पायर हुए, बहुत अरसे से हमें लंबे घने सीधे बालों का एक फ़ैशन आया, जिसके लिए आप केमिकल ट्रीटमेंट्स कराते हैं, केराटिन करवाते हैं, ब्लो ड्रायर्स करवाते हैं। हम भी जो टेलीविज़न पे बैठे होते हैं, हमारी भी ये ऑलमोस्ट मजबूरी बन गई है, ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड है कि ये हम कराते हैं, और इन्हीं ट्रीटमेंट्स की वजह से आपके बाल कमज़ोर भी हो रहे हैं। लेकिन मैं उससे ज़्यादा डीप बात करना चाहूँगी अमरीन, इससे पहले कि हम रेमेडीज़ में आएँ, कि अगर आप ये देखो एक तासुर भी बनाया गया है। हमने ये देखा कि सीधे बाल भोलापन, इनोसेंस, खूबसूरती की निशानी बना दिया गया है। ऑन द अदर हैंड अगर आपके कर्ली या वेवी बाल हैं तो टेलीविज़न पे भी, मूवीज़ में भी उसको स्टीरियोटाइप किया गया है एज समबडी हु इज़ वेरी क्लेवर, एज समबडी हु प्रॉबली हैज़ विलन लाइक क्वालिटीज़। तो ये आपने नोट किया है हमारे ड्रामों में और चीज़ों में? बिल्कुल इस तरह से है, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि ये चीज़ें ट्रेंड चेंज हो रहा है अब वापस से कर्ल्स का, बल्कि इट्स अ मिक्स सॉर्ट ऑफ अ ट्रेंड नाउ कि अब हर तरह से कर्ल्स को बहुत खूबसूरत करके ग्लोरीफाई करके अब दिखा रहे हैं। जो पहले अब बहुत सारी चीज़ों में बॉडी शेमिंग, कॉम्प्लेक्शन की वजह से इन चीज़ों को जो किया जाता था, एक जो आप कहें स्टीरियोटाइप किया जाता था, अब वो चीज़ें कुछ हद तक चेंज हो रही हैं। साल तक ये कहानियाँ सुनते आए हैं ना। अगर आप जितनी क्लासिक मूवीज़ देख लें उसके अंदर आपको इसका आंसर नज़र आएगा, और इस पर बाकायदा बड़ी रिसर्च हुई है। बट यू आर राइट कि अब हम डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करें। नाउ लेट्स कम टू द प्रॉब्लम इटसेल्फ। मुझे ये बताइए कि हीट ट्रीटेड, केमिकल ट्रीटेड, कलर्ड बाल अगर बहुत ज़्यादा गिर रहे हों, और ख़ास तौर पर यंग लड़कियों में जो 20s की एज में हैं, तो आप उनको क्या रिकमेंड करती हैं? देखिए, सबसे पहले तो ट्रीटमेंट्स जो हैं, जो भी केमिकल ट्रीटमेंट्स हैं, डू नॉट ट्रीट योर हेयर विद हार्श केमिकल्स, ठीक है। केराटिन ट्रीटमेंट कराना, बहुत ज़्यादा एक्सटेंसो की तरफ जाना, बहुत ज़्यादा आयरनिंग करना, ब्लो ड्राई करना, ये आपके बालों में बेसिकली इट्स कॉल्ड ट्रैक्शन एलोपेशिया। आप जब बालों की बहुत ज़्यादा टाइटली, बहुत ज़्यादा हार्शली स्टाइलिंग करते हैं तो वो आपके बालों को वीक करता चला जाता है, ठीक है। अब इसी तरह से जब आप कोई केमिकल लगाते हैं, लाइक आपने एक्सटेंसो करा लिया, ये चीज़ें, तो ये क्या करते हैं, आपके बालों के जो किंग्स हैं, जो बॉन्ड्स हैं, उनको वीक कर देता है, उसको पतला कर देता है।
अगर आपका हेल्दी हेयर है, मोटा बाल है, एक बार वो ये डैमेज बर्दाश्त कर लेगा, दूसरी दफ़ा बर्दाश्त कर लेगा, बट थर्ड टाइम में फिर पेशेंट्स कंप्लेन करते हुए हमारे पास आते हैं कि हमने 2 दफ़ा कराया, अब तीसरी दफ़ा में तो हमारे बाल ऐसे गिर रहे हैं। कभी कभी बहुत सारे ऐसे पॉलर्स होते हैं जो कि लड़कियों के फर्स्ट टाइम में, हमारे पास ऐसी लड़कियाँ आई हैं जिनकी विद इन अ मंथ शादी थी, उन्होंने जाके ऐसे ट्रीटमेंट्स कराए और उनके जड़ से 1 सेंटीमीटर छोड़ कर सारे बाल 90% बाल गिर गए। क्यों? क्योंकि बस उस केमिकल को थोड़ा सा ज़्यादा देर के लिए अप्लाई उन्होंने कर दिया था, उनको एहसास नहीं हुआ। बट अब जब वो बच्ची घर आई और विद इन 3-4 डेज़ वो उसने ब्रश किया और उसके साथ पूरे बाल जो है अब वो फ्लोर पर। अच्छा अमरीन, ख़ास तौर पे आपने जैसे कहा कि वर्जन हेयर पे जब पहला ट्रीटमेंट हो उसका एक मुज़र असर हो सकता है, हमारे यहाँ मैंने कभी ये प्रैक्टिस नहीं देखी। हालांकि आप कोई अगर बॉक्स ट्रीटमेंट एट होम करने वाला DIY वाला बॉक्स भी देखे तो उस पर भी उन्होंने इंस्ट्रक्शंस में लिखा होता है कि आप पैच टेस्ट करें, छोटा सा पैच टेस्ट करके उसको 24 घंटे तक छोड़ें कि आपकी स्किन, आपके बालों, वो जी ऐसा एक्सपर्ट बनता है जो भी बंदा सैलून में होता है। एक तो पहले वो आपको बुरा फील कराता है कि आपकी ज़िंदगी बर्बाद है, आपने अपने बालों का ख्याल नहीं रखा, आप ये ट्रीटमेंट भी करा लें, वो भी करा लें, और उसके बाद वो कुछ सुनने पे ही आमादा नहीं होते कि भाई मेरी स्किन सेंसिटिव है या मुझे पैच टेस्ट कर दें, मुझे कैसा लगेगा। एक अजीब सी मैं कैफियत में लोगों को देख रही हूँ, आपने नोटिस किया ये? ऐसा ही है कि अगर अच्छा हेयर पे सबसे पहले अगर कलर करने के बाद किसी के वर्जिन हेयर हैं और वो कहते हैं कि मुझे नहीं कराना, मुझे कट डाउन नहीं कराना, तो वो खामा में उसके बालों के ऊपर जो है ओवर यूज़ ऑफ ये होगा, अमोनिया होगा या इस तरह के हाइड्रोजन पेरोक्साइड होगा जो कि आपके बालों को ब्लीच कर देगा। अब वो ब्लीच आपका पूरा केराटिन शेड कर देगा बालों से, तो आपके बाल कुछ टाइम के लिए तो बिल्कुल इस तरह से कि बिल्कुल रफ एंड जो है वो फ्रिजी, फिर उसके बाद जो 2 मुँह बाल एंड देन वो स्प्लिट एंड्स जो आना शुरू हो जाते हैं, वो फिर आपको हीलिंग कैसे शुरू करें? अगर बहुत ज़्यादा इस तरह के हीट एंड केमिकल ट्रीटमेंट के बाद कोई क्लाइंट आपके पास आता है और अब कहता है फिक्स मी, तो आप कहाँ से शुरुआत करती हैं? देखें, बालों का जो ट्रीटमेंट है बेसिकली स्कैल्प केयर जो है वो हेयर केयर है, ठीक है। आप स्कैल्प से स्टार्ट करते हैं, आपने बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करना है। इंस्टेड ऑफ स्टाइलिंग आप अच्छे प्रोडक्ट्स में, अच्छे शैम्पूज जिसमें केराटिन हो, अच्छे कंडीशनर्स यूज़ करें, गुड मल्टीविटामिन्स, ठीक है, वो आपने ज़रूर लेने। हेयर सप्लीमेंट्स ज़रूरी हैं। अब हमारी जो डाइट हो गई है उसमें बच्चे हैं सुबह नाश्ता किए बगैर जल्दी जल्दी में निकल रहे हैं, हालांकि एग्जैक्टली, और प्रोटीन आपका बाल बना रहे हैं, ठीक है ना। तो अंडों को, दूध को, दही को, किसी ना किसी फॉर्म में प्रोटीन को अपनी डाइट में रखें। गोश्त आप ले सकते हैं, कबाब ले सकते हैं, ठीक है ना, लोबिया ले सकते हैं, दालें ले सकते हैं। ब्रेकफास्ट में बजाय इसके कि आप चाय बिस्किट ले लें, चाय एंड पराठा ले लें, दिस इज़ नॉट अ ब्रेकफास्ट, अ प्रॉपर ब्रेकफास्ट। अच्छा, ये तो भी मेरे ख्याल में आपने मिथ यहाँ पे क्लैरिफाई किया। बहुत सारे लोग कह रहे थे जी मैं तो बाहर का कुछ नहीं खाती, घर का खाना। हमारा घर का खाना भी बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं है। अच्छा अमरीन, एक सवाल, और मुझे एक ब्रेक पे जाना है, फिर वापस आके आपसे बात कंटिन्यू भी करूँगी। मुझे ये बताएं कि जब हम बच्चों की बात करते हैं, यानी अंडर 10 ईयर्स की जो बच्चियाँ हैं, मैंने अक्सर को नोट किया है कि उनका जो सामने से बाल है वो हल्के होते चले जा रहे हैं और बड़ी टाइटली या तो पोनी बनाई हुई होती है, ऑल बैक किया हुआ होता है। हमारे बचपन में जो बॉब कट विद बैंग्स होता था उसको बकायदा बेबी कट कहते थे, एंड ऑलमोस्ट हाफ ऑफ अस, यानी हमारा आधा सर आगे बैंग्स में होता था, सिर्फ इसलिए कि बाल पीछे खिंचे नहीं। ये जो तरीक़ेकार है, वेयर हैज़ इट गॉन? और ये जो बच्चियाँ बेचारी आगे से क्राउन पे थिनिंग हो रही है, उनके लिए आप क्या कहोगे? 2 चीज़ हैं। एक तो आप सही कह रही हैं कि बैंक्स जो हैं वो रिलेटिवली बेटर थे, अनलेस अनटिल कि वो आपकी आंखों पर ना आ रहा हो, ठीक है ना। दूसरी चीज़, अब जो भी बच्चियां, जो हम ट्रैक्शन एलोपेशिया की बात कर रहे थे, वो यही है कि आपने खींच कर जब बाल स्टाइलिंग करेंगे तो वो आगे से वीक होना शुरू हो जाएगा। तो उसके लिए अगर मदर्स को सुबह बनानी है तो पहले हल्का सा एक पफ बना दिया एंड देन फिर पीछे, ताकि वो बाल आगे से ना खींचे। और बहुत वही टाइट चोटियाँ बनाना है, बालों को थोड़ा सा लूजली, थोड़ा सा केयर उसकी करें, एग्जैक्टली, बहुत हार्शली हैंडल ना करें। और बच्चियों को, छोटी बच्चियों को तेल लगाना चाहिए? बिल्कुल लगाना चाहिए। देखें, नेचुरल ऑयल्स स्कैल्प के लिए हेल्दी हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है। हाँ, बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ किसी भी चीज़ का डैमेज कर सकता है, ठीक है। अच्छा, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद कई ऐसे मिथ्स हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जी हमारे बाल गिर नहीं रहे थे, हमने कंडीशनर जब से इस्तेमाल किया तो बाल गिरने लगे। इसके अलावा जो ख़वातीन हेड स्कार्फ लेती हैं या हिजाब लेती हैं और जाहिर सी बात है पसीना आता है या हीट आपके बालों के अंदर फैब्रिक की वजह से ट्रैप हो जाती है, आप अपनी हेयर केयर कैसे कर सकती है, इस पर हम बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।